हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर से। तो बच्चों आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर जो है उसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा था। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था। तो नेफ्रॉन जो है इसमें हम लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द functional unit of excretion. नेफ्रॉन्स जो है वो है फंक्शनल यूनिट किसकी? तो हम नेफ्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो नेफ्रॉन जो है उसमें हम क्या लिख सकते हैं? नेफ्रॉन्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? किडनी की, यूनिट ऑफ किडनी। या फिर लिख सकते हैं नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस को नेफ्रॉन ही पूरा करते हैं। तो नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है हमारे एक्सक्रीशन की। तो बच्चों नेफ्रॉन जो है वो किडनी में कितने प्रेजेंट होते हैं? एक किडनी में। अगर यहाँ पे मैंने बात की एक किडनी की, तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का साइज क्या होता है? लगभग 3 सेंटीमीटर नेफ्रॉन का साइज होता है। अब किडनी में नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं? सो नेफ्रॉन बच्चों 2 टाइप के होते हैं। नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे हैं हमारे जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, एक है हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे हैं हमारे जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये 2 टाइप के हैं। तो नाम से हमें लग रहा है कॉर्टिकल, मतलब किडनी में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो कॉर्टिकल हुए, और दूसरे हैं हमारे जुक्स्टा मेड्यूलरी। तो मेडुला वाले रीजन में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं वो हमारे कौन से हो गए? जुक्स्टा मेड्यूलरी। तो दोनों को एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये मान लिया किडनी का है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये है मेड्यूला वाला पार्ट। कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और ये मेड्यूला वाला पार्ट है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमेन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यू शेप का स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनले, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में बोमेन कैप्सूल भी,
पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले का पार्ट भी और कलेक्टिंग डक्ट भी, ये सारे जो हैं वो ज़्यादातर उनका पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। इसलिए हम इन नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जिनमें ज़्यादातर पार्ट जो नेफ्रॉन का है वो किडनी में कॉर्टेक्स वाले पार्ट में लाई करे, तो उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर जुक्स्टा मेड्यूलरी, ये हो गया हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं बच्चों? अगेन फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये वाला पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स का, ये वाला पार्ट है हमारा मेड्यूला का, मेड्यूलरी, जुक्स्टा मेड्यूलरी। ये देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। अगर इसको देखें बेटा हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, तो इसमें बोमेन कैप्सूल भी बिल्कुल जंक्शन पे है, जो हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट है। पीसीटी भी उसी के नियर प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनले का ज़्यादा पार्ट जो है वो कहाँ पर है, मेडुला में है। डीसीटी भी लाइन के पास ही है और कलेक्टिंग डक्ट का भी ज़्यादा पार्ट कहाँ पर है, मेडुला में है। तो इसीलिए हम इन नेफ्रॉन को नाम दे देते हैं जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है उनमें नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट जो है वो किडनी के मेडुला वाले पार्ट में लाई करता है। तो एक बार बच्चों दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं, कॉर्टिकल में और जुक्स्टा मेड्यूलरी में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, स्ट्रक्चर से आइडिया आ गया है कि कॉर्टिकल किसको बोल रहा है और जुक्स्टा मेड्यूलरी कौन से हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इधर है हमारे जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सो कॉर्टिकल जो है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन present in cortex region। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में है और इसमें क्या है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी जस्ट lie the junction of cortex and medulla region। बिल्कुल जंक्शन के ऊपर थे बेटा ये प्रेजेंट। लूप ऑफ हेनले मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कॉर्टेक्स में ही था। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ
लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेड्यूला, मेड्यूला में प्रेजेंट है बच्चों। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले है उसके ऊपर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लूप ऑफ हेनले जो है उसके जस्ट ओपोजिट काम होता है वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा नॉट प्रेजेंट, कॉर्टिकल में वासा रेक्टा नहीं होता है। जुक्स्टा मेड्यूलरी में क्या है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है बच्चों, वासा रेक्टा प्रेजेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं कि किडनी में 80% जो नेफ्रॉन हैं वो कौन से होते हैं, कॉर्टिकल होते हैं, और किडनी में सिर्फ और सिर्फ 20% जो नेफ्रॉन होते हैं वो जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो ये है हमारा इन दोनों में डिफरेंस, कॉर्टिकल में और जुक्स्टा मेड्यूलरी। अब एक बार हम एक क्लियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं नेफ्रॉन का, क्योंकि एग्ज़ाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरनल क्वेश्चन आते हैं कि अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो लूप ऑफ हेनले जो है ये कौन से पार्ट में लाई कर रहा है, कितना लाई कर रहा है, 80% कौन से नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में, सबसे ज़्यादा नंबर कौन से टाइप के नेफ्रॉन का होता है। तो इस तरह से बच्चों आ सकता है क्वेश्चन। तो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। और इसको देखकर तुम बता सकते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या फिर जुक्स्टा मेड्यूलरी है। ये हमने बनाया बच्चों। देखो ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या है, प्योर ब्लड की सप्लाई करना। ये है ईफ्रेंट, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल। ईफ्रेंट आर्ट्रियोल जो है ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर जाती है। ये पीसीटी वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये वाला पार्ट जो है, जो नीचे की तरफ ये ट्यूब आ रही है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप। ये जो है इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स लूप। और ये जो वाइड वाला पार्ट है बच्चों, ये इसके डायरेक्शन ये है, इस तरह से लेके जाएगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। ये डीसीटी और लास्ट क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये बोमेन कैप्सूल। अगर हम सिर्फ बोमेन कैप्सूल के साथ
ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें तो उसको हम मालफिजिन बॉडी या फिर मालफिजिन ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। तो इसको अलग से एक बार ड्रॉ करके हम देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है बच्चों नेफ्रॉन का। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए। इससे आगे हम बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम मालफिजिन ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।